सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। नेमिचंद जी अंकल भक्तांबर जी का श्लोक का उच्चारण करिए। 21 नंबर। 21 नंबर। जय जिनेंद्र सभी को। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। कल 19 तक हुआ था कि 20 तक हुआ था हमारा? 19 तक। हाँ, तो आज 20 से करेंगे। ज्ञानम यथा तयि विभाति कथावकाशम नैव्यम तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजे स्फुरन्मणिषु याति यथा महत्वं नैव्यं तु काच सकले किरणाकुलेपि। 20 नंबर का श्लोक, जिसका मतलब है कृतावकाश मतलब पूर्ण रूप से विकसित, ज्ञानम मतलब ज्ञान, यथा मतलब जैसे, स्वयं मतलब आप में, विभाति मतलब सुशोभित हो रहा है, एवं मतलब वैसा, हरि मतलब विष्णु, हर मतलब शिव, आदिशु मतलब आदि, नायकेशु, नायकेशु मतलब नायकों में, न मतलब नहीं, यथा मतलब जैसा, स्फुरन मतलब दीप्यमान, तेज मतलब प्रकाश, मणिशु मतलब मणियों में, याति मतलब प्राप्त होता है, तथा मतलब वैसा, किरणाकुलैपि मतलब सूर्य की किरणों से चमकते हुए भी, कांच सकले मतलब कांच के टुकड़ों में, न विभाति सुशोभित नहीं होता है, से झुके हुए जलधरे बादलों से, किम मतलब क्या प्रयोजन। भावार्थ इसका यह है कि हे ज्ञान सूर्य, भगवान को हम बोल रहे ज्ञान रूपी सूर्य, हे ज्ञान सूर्य विभो, पूर्ण रूप से विकसित लोक आलोक को जानने वाला केवल ज्ञान जैसा आप में शोभायमान है, वैसा ज्ञान संसार के ब्रह्मा विष्णु और लौकिक देवताओं में नहीं है। झिलमिलाती हुई बहुमूल्य मणियों में जैसी कांति है, वैसी कांति सूर्य की किरणों से चमकते हुए कांच के टुकड़ों में कैसी हो सकती है, अर्थात नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? मणियों जैसी कांति कांच के टुकड़ों में कभी नहीं हो सकती। इसके रिद्धि मंत्र क्या है? ओम ह्रीम अरम नमो चारणानम झुम झुम नमः स्वाहा। चारण रिद्धि उदाहरण मणि होते हैं, उनको विस्तार किया गया है 20 नंबर के श्लोक में। गर्भ की रक्षा के लिए ये 20 नंबर का श्लोक होता है। अब 21 नंबर का उच्चारण अंकल करेंगे। कौन करे? मैं करूं क्या? कौन कर रहे दीदी? हाँ नहीं, अच्छा मैं करूं। मन्ने वरम हरिहरादेव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्ये कस्मिन् मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि। 21 नंबर के श्लोक का एक एक अर्थ बताते हैं। नाथ मतलब स्वामी, हरिहरादय मतलब हरिहर आदि देवों को, दृष्टा मतलब देखा, एवं मतलब यही, परम मतलब उत्तम है, मन्य मतलब ऐसा मैं मानता हूँ, यीशु मतलब क्योंकि, दृष्टेषु मतलब देख लेने पर भी, हृदयम मतलब हृदय, वही मतलब आप में, तुषम संतोष को, एति मतलब प्राप्त होता है, भवता मतलब आपको, वीक्षितेन मतलब देखने से, किम मतलब क्या लाभ, ये मतलब जिससे, भूवि मतलब भूमि पर, अन्य
मतलब दूसरे, कश्चित कोई देव, भावंतरे जन्मांतर में, अपि मतलब भी, मनो मतलब मन को, न हरती हरण नहीं कर सकती। भावांतर कि हे भगवान, यह अच्छा ही हुआ कि मैंने आपको देखने के पहले, मैंने क्या किया, भगवान को देखने के पहले हरिहर आदि सरागी देवों को देख लिया, क्योंकि उन्हें देख लेने के पश्चात आप में ही मेरा हृदय संतोष को प्राप्त होता है। आपके दर्शन कर लेने के पश्चात जन्म जन्मांतर में भी अब कोई अन्य दूसरा देव मन मेरा हरण नहीं कर सकता। अर्थात आप सरीखा परम शांत वीतराग देव इस संसार में दूसरा नहीं है। जब कभी हम शॉपिंग करने जाते हैं तो कभी शॉपकीपर को बोल देते हैं कि 5000 के रेंज की साड़ी दिखाइए, फिर वो जब 2000-3000 की दिखाने लगता है ना, 5000 की साड़ी देखने के बाद वो हमें समझ में नहीं आती, बिल्कुल भी हल्का कपड़ा। उसी तरह एक बार भगवान के मुख मंडल का दर्शन हमने कर लिया, अब कोई अन्य देव हमें पसंद नहीं आ सकता। तो यह अच्छा ही हुआ कि आपको देखने के पहले हमने हरिहर आदि सरागी देवों को देख लिया, क्योंकि उन्हें देख लेने के पश्चात आप में ही मेरा हृदय संतोष को प्राप्त हो गया है। ये 21 नंबर का श्लोक में रिद्धि मंत्र है। ओम ह्रीम अरम नमो पन्न समनानम झोम झोम नमः स्वाहा प्रज्ञा समद बुद्धि रिद्धि। उनको नमस्कार किया गया है। परिवार के रिश्ते इससे मधुर होते हैं, इस नंबर के श्लोक से। अब 22 नंबर के श्लोक का उच्चारण गंगवाल अंकल से निवेदन करूंगी कि 22, 23, 24 का उच्चारण होकर। जय जिनेन्द्र। 22 नंबर का सूत्र। श्रीणाम शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासु तं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति भानि सहस्ररश्मिं प्राच्यैव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्। ये 22 नंबर का श्लोक सभी औरतों ने किया होगा जरूर ही, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। स्त्रीणाम शतानि मतलब सैकड़ों स्त्रियां, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सैकड़ों स्त्रियां, शतशः सैकड़ों, पुत्राण पुत्रों को, जनयंती मतलब पैदा करती है, किंतु त्वत आपके, उपमम समान, सुतम पुत्र को, अन्या दूसरी, जननी मतलब माता, न प्रसूता जन्म नहीं दे सकी, सर्वाहा सभी, दिशा दिशा मतलब दिशाएं, हानि मतलब नक्षत्रों को, ददती मतलब धारण करती है, किंतु स्फुरतम दीप्यमान अंशुजालम किरणों की समूह वाले, सहस्त्र रश्मिम सूर्य को, प्राची मतलब पूर्व की, दिक मतलब दिशा, एव मतलब ही, जनयति मतलब उत्पन्न करती है। इसका क्या अर्थ है? हे प्रभु, सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती है, हर पल तो कोई ना कोई स्त्रियां पुत्र को जन्म देती ही है, फिर भी आपकी माता के अतिरिक्त अन्य कोई माता आपके समान पुत्र को उत्पन्न नहीं कर सकती। कैसे? जैसे सभी दिशाएं असंख्य नक्षत्र तारों को तो धारण कर सकती है, सारी दिशाएं, उत्तर हो, पूर्व हो, दक्षिण हो, पश्चिम हो, सारी दिशाओं में असंख्य नक्षत्र तारे रहते हैं, किंतु अत्यंत प्रकाशमान सूर्य क्या कभी दूसरी दिशा में हो सकता है? नहीं, केवल पूर्व दिशा ही उसे धारण कर सकती है। वैसे ही आप जैसे पुत्र को तो मात्र आपकी भाग्यशालिनी माता ही जन्म दे सकती है। जब किसी के गर्भ में बच्चा आने वाला होता है तो वो ये वाला सूत्र करती रहती है भगवान के लिए, श्री नाम शतानि शतसो, बुरी आत्मा से छुटकारा के लिए भी होता है। मतलब चारों दिशा है, लेकिन सूर्य को जन्मने वाली पूर्व दिशा है। वैसे स्त्रियां अनेक है, सैकड़ों है, हमेशा बच्चों को जन्म देती है, पर भगवान की माता जो भगवान को जन्म देती है उसकी तो कुछ और ही बात है।
कितनी भवतारी होती है पता है? भगवान की माता, भगवान की माता पिता कितने भवतारी होते हैं, उनका ज्यादा भाव बाकी नहीं रहता। पढ़ा है ना कुमकुम दीदी ने। हाँ, बहुत भगवान की माता को विजुअलाइज करना चाहिए। हम अपने पुत्र को ही भगवान समझ के उस दिन का विजुअलाइज करें कि कैसे माता गर्भ में अपने कैसे 16 सपने देखे और कैसे कैसे जन्म दिया। इसका रिद्धि मंत्र है ओम ह्रीम अरम नमो आगास गामिणम झूम झूम नमः स्वाहा। ये आगास गामिणम रिद्धि है, इन्हें यहाँ पे नमस्कार किया गया। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें भगवान की माता को हम स्तवन करते हुए ये सूत्र, ये श्लोक गाते हैं। बहुत अच्छा पवित्र मन भी होता है इसमें। अब 23 नंबर का अंकल पढ़ेंगे। त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुंस मादित्यवर्णममलं तमसः पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्य शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था। मुनीन्द्र मतलब सभी को अब आ गया, बहुत बार आ गया। हे मुनीश्वर, मुन्यम मतलब मुनिजन, त्वम आपको, आदित्य वर्णम सूर्य के समान तेजस्वी, अम्लम निर्मल, तमसह अंधकार से, पुरस्तात् परे, परमम परम, पुमांसम मतलब पुरुष, आमनंती मानते हैं, त्वामा एवं आपको ही, सम्यक मतलब अच्छी तरह, उपलब्ध मतलब प्राप्त करके, मृत्यु मतलब मृत्यु को, जयंती मतलब जीतते हैं। अतः शिव पदस्य मोक्ष पद का अन्य मतलब दूसरा, शिव कल्याणकारी, पंथा मतलब मार्ग, न अस्ति मतलब नहीं है। अब हम इसका भावार्थ देखेंगे। तो भावार्थ क्या है कि हे मुनीन्द्र, मुनिगण आपको ही सूर्य के समान दैदीप्यमान, दोष रहित, निर्मल, अज्ञान अंधकार से रहित, परम उत्कृष्ट लोकोत्तर पुरुष मानते हैं। कौन? मुनिगण। और आपकी ही अंतरंग की शुद्धि पूर्वक भक्ति करने के वे मुनिगण अपनी मृत्यु को भी जीत लेते हैं। मुनिगण कैसे जीत लेते हैं मृत्यु को? प्रभु की भक्ति करके। अतः हे प्रभु, आपकी भक्ति के सिवाय मुक्ति को पाने का कोई दूसरा प्रशस्त कल्याणकारी मार्ग नहीं है। जिन्हें भी अपनी मुक्ति करनी है वो लग जाइए भगवान की भक्ति में। तमाम अनंति मुन्या परमम पुमांसा, मुनि लोग की मुक्ति उसी से हुई है। ओम ह्रीम अरम नमो आसी विषाणम झूम झूम नमः स्वाहा। आसी विषाणम ऐसी रिद्धि है जिसमें जो मुनि कहेंगे वही हो जाता है। उनके मुख से कुछ भी निकलता है वही बात सत्य हो जाती है। अदालती मामलों में कोई अटका हुआ हो तो वो इस श्लोक का उच्चारण करता है और बच जाता है। अब नेक्स्ट 24 नंबर का श्लोक अंकल उच्चारण करेंगे। मैं म्यूट था, फिर से एक बार पढ़ रहा हूँ। वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यं ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्ता। तो संत मतलब संत पुरुष, त्वाम आपको, अव्ययम मतलब अक्षय,
विभुम समर्थ मतलब चिंत्यम, कल्पांति, असंख्यम मतलब असंख्यात, आधम मतलब प्रथम, ब्रह्मांडम मतलब ब्रह्मा ईश्वर मतलब स्वामी, अनंतम मतलब अनंत, अनंग केतु मतलब काम विनाशक, योगीश्वरम योगियों के नायक, अनेकम मतलब अनेक, एकम मतलब एम, ज्ञान स्वरूप मतलब केवल ज्ञान स्वरूप, अम्ल मतलब निर्मल, प्रवदंती मतलब कहते हैं। अब हे भगवान, इसका जो भावार्थ है वो यह है, अच्छे से हम समझेंगे कि क्या भावार्थ है कि हे भगवान, संसार के संत पुरुष, ये भगवान संसार की जो संत पुरुष है वो आपको ही व्यय रहित अविनाशी, व्यय रहित मतलब जो कभी भी खत्म नहीं होता, अविनाश जिनका कभी नाश नहीं होता, ऐश्वर्य से सुशोभित, विभु कल्प कल्पनातीत होने से अचिंत्य, असंख्य ब्रह्मा ईश्वर अनंत अनंग केतु, योगेश्वर योग विशारद, विशेषज्ञ अनेक, एक अद्वितीय ज्ञान स्वरूप और कर्मल रहित निर्मल आदि नामों से संबोधन करते हैं। इतना नाम लिया गया भगवान का, हम तो इतना नाम याद भी नहीं होगा हमें। अविनाशी जिनका कभी नाश नहीं होता, व्यय रहित जो खर्च नहीं होता, ऐश्वर्य से सुशोभित विभु, कल्पनातीत अचिंत्य असंख्य ब्रह्मा ईश्वर अनंत अनंग केतु, योगीश्वर योग विशारद, विशेषज्ञ अनेक, एक है अद्वितीय है। इतनी सारी उपमा भगवान के लिए की गई है 24 नंबर के श्लोक में। और ये क्यों किया जाता है 24 नंबर का? 24 नंबर का प्रयोग किया जाता है जिसका बीपी वगैरह का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। आगे का श्लोक पढ़ेंगे। मुझे ही पढ़ना है। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात् त्वं शंकरोऽसि भुवनत्रय शंकरत्वात्, धातासि धीर शिव मार्ग विधेर्विधानात्, व्यक्तं तमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। हे धीर वीर, विबुधा मतलब देवों के द्वारा अर्चित मतलब पूजित, बुद्धि बोधात मतलब केवल ज्ञानी होने से, त्वमेव मतलब आप ही, बुद्ध मतलब बुद्ध हो, भुवनत्रय मतलब 3 भुवन में, संकरत्वात् सुख करने से, त्वम मतलब आप ही, शंकर मतलब शंकर, असि मतलब हो, शिव मार्ग मतलब मोक्ष मार्ग की, विधेर विधानात मतलब विधि के विधान करने से, त्वम मतलब आप, दाता मतलब विधाता, ब्रह्मा मतलब असीम, भगवान मतलब हे प्रभु, त्वमेव मतलब आप ही, व्यक्त मतलब स्पष्ट रूप से, पुरुषोत्तम मतलब श्रेष्ठ पुरुष, विष्णु असी हो। इसका भावार्थ क्या है? हे गणधर आदि देवों से पूजित जिनेन्द्र देव। कौन से देव? गंधर आदि देवों से पूजित जिनेन्द्र देव। संपूर्ण ज्ञान के विकास के कारण आप ही बुद्ध हो। इसलिए आप बुद्ध हो, संपूर्ण ज्ञान के विकास के कारण आप ही बुद्ध हो, 3 लोगों के सुख करने वाले होने से आप शंकर हो। आप शंकर कैसे हो? 3 लोकों में सुख प्रदान करने वाले हो, धैर्य धारण करने वाले हो, मोक्ष मार्ग का उपाय बताने से आप ही विधाता सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हो। ब्रह्मा को सृष्टि का कर्ता कहा गया है, तो मोक्ष मार्ग का उपाय भगवान हमें बताते हैं, इसलिए भगवान विधाता और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है। और पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ होने से आप पुरुषोत्तम नारायण हो। मतलब आप ही हमारे ब्रह्मा विष्णु नारायण महेश सब हो। क्यों हो? क्योंकि आप पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ हो, इसलिए आप
पुरुषोत्तम हो। जो पुरुषों में उत्तम होता है उसे पुरुषोत्तम कहा जाता है। नजर लग जाती है उसके लिए 25 नंबर का श्लोक। विजय आंटी पढ़ेंगी क्या? जी जी जी। अभी 26 नंबर का श्लोक चल रहा है, मैं पढ़ रही हूँ। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। आंटी आपके पास किताब है, एक्सप्लेन करोगे? नहीं है ना दीदी, मैंने किसी को अच्छा। दी थी ना तो वापस आई ही नहीं वो। मेरे कोई पास बात अच्छी किताब थी, मैं करूं पर किसी explain? को दी ना तो उन्होंने नहीं दी के वापस। पास अगर है, गंगवाल अंकल के पास है क्या किताब? हाँ अंकल। मैं करूं क्या एक्सप्लेन? हाँ बुक है आपके पास? हाँ, मेरे पास है बुक, छोटी बुक है हाँ मेरे पास, है उसमें है। करिए। ये 26 नंबर का सूत्र जो है ये बहुत महत्व का है। इसमें हम अलग अलग प्रकार से भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। तुभ्यम मतलब तुम्हारे लिए, नमः, अब ये नमस् त्रिभुवन ये संधि है तो उसको नमस् को पहले नमः, नमः मतलब नमस्कार, त्रिभुवनार्थी मतलब त्रिभुवन में तीन लोक, अर्थी हराय मतलब दुख दूर करने वाले, नमस् त्रिभुवनार्थी हराय मतलब तीन लोगों के दुख दूर करने वाले हे नाथ, तुभ्यम नमः, तो आपको मैं नमस्कार करता हूं। तुभ्यम नमः क्षितितलामल भूतलाय, तुभ्यम का अर्थ तो मालूम है, यहाँ नमः मतलब नमस्कार, क्षितितल मतलब क्षिति मतलब पृथ्वी, पृथ्वी का तल, अमल मतलब निर्मल, भूषणाय गहने स्वरूप के लिए, तुभ्यम मतलब फिर तुम्हारे लिए नमः नमस्कार हो, त्रिजगत तीन लोक के, परमेश्वराय मतलब परमात्मा के लिए, फिर वापस भवोदधि मतलब संसार समुद्र, शोषणाय शोषण करने के लिए। इस प्रकार अलग अलग, हे जिनेन्द्र आप तीन लोक के प्राणियों की पीड़ा को हरने वाले हैं। पहले सूत्र में क्या कहा कि तीन लोक के प्राणियों की पीड़ा को हरने वाले हैं। दूसरा, संसार के आभूषण स्वरूप है, आप तीनों जगत में बंद है, तीन जगत के परमेश्वर है तथा संसार समुद्र का शोषण करने वाले हैं, अतः आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। ऐसा इसका भावार्थ हुआ। अन्वयार्थ, हे स्वामिन तीन लोक की पीड़ा को दूर करने के लिए तुम्हें नमस्कार हो, पृथ्वी तल के निर्मल आभूषण स्वरूप तुम्हें नमस्कार हो, तीन लोक के परमेश्वर स्वरूप तुम्हें नमस्कार हो, और हे जिनेन्द्र संसार समुद्र शोषण करने वाले आपको नमस्कार हो। इस तरह इस श्लोक का अर्थ होता है, और ये सूत्र, ये श्लोक हम बार बार हर जगह इसका उच्चारण होता है, बहुत महत्व का सूत्र है। अगला सूत्र पढ़ेंगे विजया दीदी। को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषै, स्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश, दोषैरुपात्त विविधाश्रय जात गर्वै, स्वप्नांतरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि। 27 नंबर पढ़ा। इस तरह ये जो सूत्र है ये शत्रुकृत हानि निरोधक है, मतलब कोई कोई शत्रु हमें नुकसान नहीं पहुंचाए, इसके लिए ये सूत्र का उच्चारण किया जा सकता है। यहाँ को कह मतलब कौन, विस्मय मतलब विस्मयोत्र, इसको विस्मय और अत्र ऐसा अलग अलग संधि हो जाएगी। विस्मय मतलब आश्चर्य, अत्र मतलब यहाँ, यदि मतलब अगर, नाम मतलब नाम का, गुणैर अशेष, गुणैर शेष है, इसको गुणैर और अशेष है ऐसा दो अलग अलग शब्द हो जाएंगे। गुणैर मतलब गुणों के द्वारा, अशेष है मतलब जो शेष नहीं है वो संपूर्ण।
त्वम संसृत, त्वम मतलब तुम, संसृत मतलब आश्रित, निरावकाश तया मतलब स्थान नहीं मिलने पर, निर मतलब नहीं, अवकाश मतलब स्थान, नहीं मिलने पर, आतया मतलब नहीं मिलने पर, स्थान नहीं मिलने पर, मुनीश हे मुनीश, दोषे दोषों से, उत्पात मतलब प्राप्त हुए, विविध मतलब नाना प्रकार के, आश्रय मतलब सहारे, जात मतलब पैदा हुए, गर्व मतलब घमंड करने से, स्वप्न मतलब स्वप्न, अभी स्वप्नांतरेपी, इसको दो अलग अलग कर रहे हैं, स्वप्न मतलब स्वप्न, अंतरे मतलब बीच में, अपि मतलब भी, न मतलब नहीं, कदाचित मतलब कभी भी, अपि, अब यहाँ कदाचित पिक्षितों से तो कदाचित और अपि, और इक्षिप्त मतलब देखे गए, असि मतलब हो। इस तरह इसका शब्दार्थ हो गया। इसका अन्वयार्थ होगा, हे मुनियों के ईश्वर, मुनियों के ईश्वर, हमारे तो ईश्वर है ही है, हे मुनियों, मुनिश, मुनिश का अर्थ हो गया हे मुनियों के ईश्वर, यदि संपूर्ण गुणों ने सधनता से आपको भले प्रकार सहारा पा लिया तथा अनेकों अन्य देवों का आश्रय पा लेने से जिन्हें घमंड हो गया है, ऐसे दोषों, ऐसे दोषों स्वप्न में भी किसी समय भी तुम्हें नहीं देखा है, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है, अर्थात कुछ नहीं, अर्थात आपका जो स्वरूप है, आप में कुछ भी दोष नहीं दिखते हैं, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हे भगवान, आप में गुणों ने तो पूर्णतया अवकाश पाया है, सारे गुण आपके आप में आ गए हैं, सारे गुणों ने आपके इसमें अवकाश पा लिया है, किंतु दोषों ने आपका और स्वप्न में भी नहीं देखा। आप में गुण तो आ गए, लेकिन दोष तो स्वप्न में भी नहीं है आपके पास, क्योंकि वे अन्य देवों को पाकर घमंड करने लगे थे। ये जो दोष जो है, ये अन्य देवों में चले गए थे, तो वहां ही घमंड कर रहे थे, इसके लिए आपके पास पहुंचे ही नहीं। तात्पर्य है कि आप में गुण ही गुण है, दोषों को तो नाम मात्र भी नहीं है। इस तरह ये 27 नंबर सूत्र का अर्थ हो गया श्लोक का। अब 28 नंबर का, सूत्र नंबर 28 पढ़ रही हूँ। अब यहाँ पर अष्ट प्रात्याहार्यों का वर्णन प्रारंभ हो रहा है। उच्चैर शोक तरु संश्रित मोर्णमयूख मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम् स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमोवितानं बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्तीर्। जैसे विद्या दीदी ने बताया, यहाँ अभी अष्ट प्रात्याहार्य का वर्णन शुरू हुआ है, और पहला प्रात्याहार्य है अशोकतरु। तो अशोकतरु का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। उच्चैर और शोक, उच्चैर शोक तरु, इसका हम संधि विशेषण करेंगे। उच्चैर मतलब ऊंचाई, तो इधर र में से इधर आ जाएगा, अशोक तरु मतलब पेड़ वृक्ष, तो ऊंचाई मतलब ऊंचे, अशोक तरु मतलब अशोक वृक्ष, संस्कृतम मतलब आश्रित। अब यहाँ मुन्मयुख को तो उन्मयुख, ऊपर की ओर, जो अशोक वृक्ष कैसा है, ऊपर की ओर जाने वाला, ऊपर की ओर जाने वाली किरणों वाला, आभाति मतलब शोभित होता है, रूपम मतलब रूप, अमलम मतलब निर्मल, भवतः मतलब आपका, नितांतम मतलब अत्यंत, स्पष्ट मतलब साफ, उल्लसत मतलब ऊपर की ओर फैली हुई। अब यहाँ ऊपर उन्मयुख आया था, वो ऊपर की ओर जाने वाली, और यहाँ उल्लसत मतलब ऊपर की ओर फैली हुई। किरणम मतलब किरणों को, अस्त मतलब तम मतलब अंधकार, वितानम मतलब विस्तार को, बिंबम मतलब बिंब गोला, बिंब गोला, रवे मतलब सूर्य का, इव मतलब इस तरह, पयोधर मतलब पय मतलब जल, जल को पकड़, जल जिसमें है वो, पयोधर मतलब मेघ, पार्श्ववर्ती मतलब पास में रहने वाले। इसका अन्वयार्थ ऐसा होगा, ऊंचे अशोक वृक्ष के आश्रय में स्थित और ऊपर की ओर जिसकी किरण निकलती हुई है, इस प्रकार का आपका अत्यंत निर्मल रूप प्रकट रूप से ऊपर
जो को जिसकी किरणें फैली हुई है तथा जिसने अंधकार का समूह नष्ट कर दिया है, ऐसे बादलों के निकट रहने वाले गोले के समान सुशोभित होता है। जिस प्रकार सूर्य का गोला बादलों के निकट अत्यंत चमकता हुआ शोभा देता है, उसी प्रकार अशोक वृक्ष के निकट आपका परम औदारिक शरीर शोभा देता है। मतलब यहाँ इन्होंने भगवान के शरीर को, भगवान के औदारिक शरीर को जो है, परम औदारिक शरीर को सूर्य के समान कहा है। सूर्य की वृक्ष ये दिए है, और अशोक वृक्ष के पास आप हो तो जैसे बादलों में सूर्य होता है, उसी तरह अशोक वृक्ष के पास आप है, ऐसा यहाँ कहा गया है। इसके इस प्रकार अशोक वृक्ष के बारे में यहाँ वर्णन हुआ। अब एक और चित्र हो सकता है। नेक्स्ट कुमकुम दीदी आप पढ़ रहे हैं? हाँ कुमकुम पढ़ती दीदी, हूँ, हाँ पढ़ती हूँ। जी। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्री विभ्राजते तव वपुः कनकावदातं बिम्बं वियद्विलसदंशुलतावितानं तुङ्गोदयादृशिरसीव सहस्ररश्मे। अब इस 29 नंबर का जो श्लोक है वह नेत्र पीड़ा और बिच्छू के विष के नाश के लिए पढ़ा जा सकता है। ये सूत्र पढ़ने से हमारी नेत्र पीड़ा दूर होगी, हमारे नंबर कम हो जाएंगे, हमको अच्छा दिखने लगेगा। बिच्छू का में दंश हो गया है तो वो उसका भी वो विष उतारने के लिए भी ये सूत्र काम आता है। ये इस सूत्र में दूसरे प्रातिहार्य का वर्णन है। दूसरा प्रातिहार्य है सिंहासन। अब सिंहासने मतलब सिंहासन पर, मणिमयूख, मणि मतलब मोती या रत्न, रत्न, हाँ, तो रत्नों, मणिमयूख, मयूख मतलब किरण, मणियों की किरण, शिखा मतलब अग्रभाग, विचित्रे मतलब विचित्र, विभ्राजते मतलब सुशोभित होता है, तव मतलब तुम्हारा, वपु मतलब शरीर, कनकावदातम, कनक मतलब स्वर्ण और उसके समान, कनकावदातम स्वर्ण के समान स्वच्छ, बिंब मतलब बिंब, वियद्विल सत मतलब आकाश में सुशोभित, अंशु मतलब किरण, लता मतलब वेल, वितानम मतलब समूह को, तुंग मतलब ऊंचा, उदयाद्रि मतलब उदयाचल पर्वत, शिरसी मतलब शिखर पर, इव मतलब तरह, और सहस्त्र रश्मि मतलब सूर्य के। अब इसका अन्वयार्थ क्या होगा? हे भगवान, मणियों की किरणों के अग्रभाग से चित्रित सिंहासन पर तुम्हारा स्वर्ण के समान निर्मल शरीर, ऊंचे उदयाचल के शिखर पर आकाश में जिसके किरण रूपी लताओं का चंदोवा सुशोभित हो रहा है, ऐसे सूर्य के बिंब की भांति सुशोभित होता है। जैसे उदयाचल पर्वत पर सूर्य का बिंब शोभा देता है, वैसे ही मानो रत्नों से जड़े हुए सिंहासन पर आपका सुंदर शरीर शोभा पाता है। भगवान का सिंहासन नाम का ये दूसरा प्रतिहार्य है। कितनी अच्छी उपमा की है कि जैसे पर्वत में जब सूर्य उगता है, जैसे सूर्य चमकता है, वैसे यहाँ सिंहासन रूपी पर्वत पर आप बैठे हुए हो और आप उस सूर्य के समान दिख रहे हो, ऐसा वर्णन यहाँ किया गया है कि पर्वत रूपी सिंहासन पर सूर्य रूपी आप बैठे हो, ऐसा इसका एक वाक्य में अर्थ हो जाएगा। अभी दीदी और सुनो दीदी, और टाइम है क्या? अंकल आप पढ़ो, अंकल आप अभी टाइम तो 2 मिनट ही है। जिनवाणी स्तुति कर लीजिए ना, 2 ही मिनट है ना। यदर्थ मात्रा पदिवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचिनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विततातु देवी
सरस्वती केवल कौशल लब्धिम बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने तुम बंधमानस्य ममास्तु देवी। जवानी के ज्ञान से तुझे लोकालोक तो मणि मस्तक धरु सदा देते हैं डो। हे जिनवाणी भारती तो जब तो तेरा शरणा गई तो पावित्र देवजु अरियंत हो गुरु सेवा निर्गन दया धर्म पालु सदा ही मोक्ष का पंथ। जब बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। भक्ता अमर स्त्रोत ग्रंथराज की जय हो। मैं झगड़ा हो रहा है इसीलिए। ओए आरिका आप क्या बोल रहे हो?